राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली यार सेकंड पार्ट आ चुका है। और ये व्लॉग और जो लास्ट वाला व्लॉग था जो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सच में स्टक हो गए हैं बीच में, क्या करना है क्या नहीं करना है, या जो वेट लॉस कर चुकी हैं मेंटेन कैसे करना है, या फिर और ये व्लॉग उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो सच में करना तो चाहते हैं लेकिन 1 इंच भी नहीं बढ़े हैं। अगर आपने ये मेंटेन वाला भी रूटीन फॉलो करना चालू कर दिया ना, तब भी आपका जो एक रूटीन है ना वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एक कदम आप आगे बढ़ जाओगे और ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस जो गलत फहमी कि वेट लॉस के बाद हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, हम कुछ खाते हैं तो वेट बढ़ जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे 1 साल से सेम साइज़ में देख रहे हो, आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा कि मेरा वेट कभी बढ़ा। 1 साल में कभी पॉसिबल नहीं होता क्या बढ़ना, होता है, बट मेरा नहीं बढ़ा। वो कैसे किया आज मैं वो बताऊंगी आपको। तो बस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बहुत सारे लाइक चाहिए इस वीडियो पे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आपने देखा लास्ट व्लॉग। आई एम सॉरी ये लेट हो गया क्योंकि स्पोर्ट्स डे आ गया था। फिर उसके बाद ये वीडियो मुझे कल ही डालना था, लेकिन कल मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई थी, मतलब रेगुलर चेकअप के लिए। तो उसमें पूरा दिन निकल गया, मैं कर ही नहीं पाई, इतना मैं थक गई थी। वहाँ से आई अगस्त्य को फिर वो क्लास के लेके गई, फोनिक्स क्लास। तो शाम को 7:30 बज गए मुझे। फिर कल की बात है, ये कल डालना था क्योंकि मुझे वीडियो। सो टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो। एंड लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि ये वाला मॉर्निंग से आफ्टरनून रूटीन तक मैंने बता दिया था आपको। सो मॉर्निंग में उठ के वही मैं रिचुअल फॉलो करती हूँ हमेशा कि मैं किशमिश वाटर लेती हूँ जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एज़ वेल एज़ 5 बादाम लेती हूँ। उसके बाद मैंने, ये मॉर्निंग का होता है मेरा रिचुअल। उसके बाद मैं चाय लेती हूँ, चाय मैंने दिखाई नहीं है। उसके बाद मेरा ये ब्रेकफास्ट है। अगर मैं गरम नाश्ता ले रही हूँ तो चाय उसी के साथ ले लेती हूँ, लाइक चीला, उपमा, पोहा, इस तरह के। तो वो खाकर उसके बाद मैं चाय आधे घंटे बाद लेना है। कोई भी नाश्ता ले रहे हो प्लीज़ चाय के साथ ना लें, अवॉइड करें, बिकॉज़ उसका सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने अपने नाश्ते से लिया है अपनी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी में लगता ही नहीं अगर हम नाश्ते के साथ चाय ले लें। कैफ़ीन की वजह से जो हम चाय लेते हैं, तो डिफरेंस रखें थोड़ा सा आधे घंटे का। अब क्या है कि मैं चाय तो मैंने ना पहले छोड़ी थी ना कभी मैं छोड़ूंगी, मुझे 2 वक्त का चाय चाहिए। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मॉर्निंग का चाय मैं पहले आधा कप ले लेती हूँ। अपना ये जो ड्राई फ्रूट्स जो भिगोए होते हैं वो खा के उसके 1 घंटे बाद ले लेती हूँ, बिकॉज़ खाली पेट चाय आपने नहीं लेनी है। कभी आधा केला वेला खा लिया मॉर्निंग में, है ना, अगर गर्मी होती है तो खाली पेट कभी भी चाय नहीं लेनी है। और ना ही नाश्ते के जस्ट साथ में थोड़ा सा डिफरेंस रखें, नाश्ता कर लें 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद चाय ले लें। अगर सर दर्द की प्रॉब्लम है तो सुबह आप, जैसे मैंने बताया, आपने डिटॉक्स पानी पिया, उसके बाद आपने सोक्ड बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो आपका खाली पेट नहीं है, यानी कि, है ना। उसके बाद ये खाने के आधे घंटे बाद फिर आपने चाय 1 आध कप ले ली, आधी कप ले ली। उसके आधे घंटे बाद फिर अपना नाश्ता बनाया, आपने नाश्ता किया, है ना। तो ये है। अभी यहाँ पे मैं आपको अपनी पुडिंग रेसिपी बता रही हूँ। हफ्ते में मैं 1 या 2 बार ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि सातों के साथ दिन लेने हैं, अलग अलग नाश्ता करना चाहिए। सो इसमें मैंने आपने देखा है, मैंने 3 चम्मच ओट्स डाला है, 2 चम्मच चिया सीड्स डाले हैं, डेट्स डाला है, किशमिश डाली है। उसके बाद मैं 1 बनाना डाल रही हूँ। और बनाना आप चाहे मॉर्निंग में भी डाल सकते हो, मुझे तो भिगो के रख कर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कुछ भी हनी चीनी वगैरह कभी कुछ नहीं डालना है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें थोड़ा सा मैंने मिल्क डाला है, बिकॉज़ मॉर्निंग में मिल्क में दोबारा मिलाऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल थक्के की तरह जम जाएगा बिल्कुल, क्योंकि चिया सीड्स फूलेगा। मॉर्निंग में ही मैं इसमें अपना फ्लैक्स सीड का पाउडर डाल दूँगी, बिकॉज़ ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके से खाओ, चिया सीड्स में भी ओमेगा 3 होता है, फ्लैक्स सीड में भी होता है। तो अगर आप फ्लैक्स सीड इसमें डाल के रखोगे तो वो चिपचिपाहट वाला गूंद जैसा टेक्सचर आ जाता है। तो कभी भी फ्लैक्स सीड को भिगो के ना रखें दूध में, ऊपर से ही डाल के खाएं। रोस्टेड फ्लैक्स सीड डाल दो या फिर पाउडर बना के रखो, वो डाल के आप खा सकते हो। सो हियर इज़ माय पुडिंग रेडी। इसके अलावा आप पोहा, उपमा, चीला, कितने तरीके के, मतलब बतेरी तरीके की वेराइटीज़ हैं, आप खा सकते हो। उसके बाद लंच में मैंने लिया 1 ज्वार का रोटी। और आप, मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया, मैंने सादा आटा तो मैंने खाया ही नहीं। ऑलमोस्ट डेली लाइफ में मैं रागी की रोटी खाती हूँ, बट अगर थोड़ा चेंज चाहिए तो मैं बाजरा, ज्वार भी ले लेती हूँ।
और मैंने अपने डिक्शनरी से जो प्लेन आटा होता है उसको डिलीट ही कर दिया, या तो मल्टीग्रेन रोटी लेती हूँ मैं। उसके बाद मैंने उसके साथ एक बाउल दाल ली थी एंड सब्ज़ी ली थी। सिंपल नॉर्मल खाना आपके घर में जो बनता है लंच में वही खाना है। इवन मैं कोई भी डाइट प्लान बताती हूँ उसमें हमेशा एक शब्द ज़रूर बोलती हूँ कि डाइट प्लान वही फॉलो करो जो आपके घर में, आपके बजट में, आपके ट्रेडिशन में आता हो, उसी से वेट लॉस कर। ये भी बोलती हूँ कि वेट लॉस के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, कोई 4 प्रकार के सामान की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो अवेलेबल है उससे आप वेट लॉस आराम से कर सकते हो और ज़िंदगी भर अपना वेट मेंटेन कर सकते हो। सो इसीलिए मैं हमेशा अपने डाइट प्लान में कोशिश करती हूँ कि हमारे इंडिया में, हमारे घरों में जो बेसिक राशन होता है उसी से मैं आप सभी के लिए एक कॉमन डाइट प्लान बनाऊँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। ठीक है। सो लंच करने के बाद हम तीनों निकल गए घूमने के लिए क्योंकि छुट्टी थी। सो हम गए हनुमान मूवी देखने के लिए, स्पेशली हम अगस्त्य के लिए गए। तो अगर मैं घर पे होती तो वहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न वगैरह खाया, खूब खाया। सो वो मेरा मिड इवनिंग स्नैक हो गया। बट स्टिल अगर मैं घर पे होती तो मैं 4 बजे लेती जूस। और वैसे लेती हूँ मैं जूस, तो मैं स्किप करती ही नहीं हूँ। और उसके बाद 5 बजे मैं लेती चाय, बिकॉज चाय तो मुझे चाहिए। तो ये मेरा रेगुलर रूटीन है मेरी लाइफ का। और यहाँ मैं ये क्या खा रही हूँ, एक्चुअली मैं बाहर गई थी, डिनर मैंने बाहर ही किया था। सो ये हमारी एक नॉर्मल लाइफ है। सो बहुत लोग डरते हैं हाय वेट लॉस कर लिया तो बढ़ जाता है, बाद में नहीं बढ़ता है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि इतना कम खा के 10 किलो वज़न कम कर लेंगे, फिर नॉर्मल लाइफ में आएंगे तो भाई 5 किलो फिर बढ़ा लेंगे, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ही लो होता है इसी चक्कर में। सो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ तो आपने खाना ही है। मैं कभी भी जब मेरा दिल करता है तो ही मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ कोई कितना भी कहता रहे मैं सामने ऐसे ही बैठी रहती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। आज मेरा दिल था कि आज मैंने बना के रखा था कि डिनर मुझे बाहर करना है तो मैंने खा लिया था। तो जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए ये ज्ञान है कि प्लीज़ आपको तो डेली जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मिड इवनिंग स्नैक वहाँ पर समोसा कचौड़ी खाते हुए आओ, है ना। प्लीज़ ध्यान रखें, अपना कुछ हेल्दी वर्जन ले जाओ। 7 दिन में 1 दिन चलता है, 7 दिन नहीं चलता है। सो घर आकर मैंने मेथी का डिटॉक्स टी बनाया। भाई इतना तेल सब कुछ रहता ही है यार, सब ऐसे लगता है मुझे तो मेरे चिपक गया हो। तो ये अब जब डिटॉक्स टी पीते हो लगता है कि सब धुल गया, अंदर की चीज़ बिल्कुल साफ़ हो गई है। सो डिटॉक्स टी पीने के बाद मैं सो गई थी। अब चलो, अब मैं डिनर बता रही हूँ कि मैं नॉर्मली नेक्स्ट डे मैंने क्या बनाया था। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का मसाला। ठीक है। अब ये पनीर नहीं क्योंकि टोफू है। अब मैं आपको बता दूं, आपने पनीर का ही बनाना है और मैं हमेशा पनीर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ दैन टोफू। अब टोफू रखा था इसलिए बना लिया। मैं एक बात बताऊं, मैंने अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में कभी भी टोफू नहीं खाया है। सोयाबीन की चीज़ें अवॉइड ही की हैं, महीने में एक आध बार खा ली, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ प्रॉब्लम। मुझे थायराइड भी, सो बॉडी में सूजन भी थी, स्वेलिंग भी हो जाती है इस चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए। एंड थायराइड पे एक डाइट प्लान मैं बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको सारी बातें बताऊँगी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, मैं ये बता दूँ कि आप पनीर ही लें अगर आपको थायराइड है, अगर थायराइड नहीं है तो बिंदास होकर टोफू खाएँ। एंड टोफू स्पेशली बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। स्पेशली वीगन लोगों के लिए तो ये कह सकते हैं वरदान है। फिर भी मैंने पनीर अपनी थ्रू आउट जर्नी में बहुत खाया है और आज भी मैं मोस्टली डिनर में मेरा हाई प्रोटीन डिनर ही होता है। सो आज टोफू बना रही हूँ मैं। आप इसकी जगह पनीर ही लेना अगर आपको थायराइड है, अगर आप ये रेसिपी पिक कर रहे हो डिनर के लिए तो पनीर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दही लिया है खूब सारा, उसमें मैंने ये सारी सीजनिंग डाली, हल्दी, धनिया, मिर्च, चाट मसाला और ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और क्या कहते हैं जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। और उसके ऊपर ये सरसों का तेल इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट, 1 चम्मच तो डालना है। और उसके ऊपर आपको डालना है कसूरी मेथी। इसको अच्छे से फेंट के और हमें अपना मैरिनेट कर लेना है टोफू या पनीर। उसके साथ साथ जो मैंने प्याज जिस तरीके से निकाली है ना, उस तरीके से आप निकालें। और इसमें प्लीज़ पनीर टिक्के में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैप्सिकम। मेरे पास था नहीं तो मैंने प्याज के साथ ही बना लिया। और इसको अब मैं एटलीस्ट आधा घंटा तो रखूँगी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिनर राइट नाउ। नहीं, मैं हमेशा ये बनाती रहती हूँ, हफ्ते में 2 दिन तो बनता ही है। नॉट टोफू से नहीं, पनीर से ही बनता है। टोफू तो आज भी अवॉइड करती हूँ मैं।
कुछ चीज़ें हैं थायराइड में जो अवॉइड ही करनी चाहिए, जिसको ना खाकर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ, लेकिन खाती ज़रूर मैं सोयाबीन का वो बनाती हूँ, दही वाला सोयाबीन बनाती हूँ मैं। जो सोयाबीन चंक्स होते हैं उन्हें मैं महीने में एक आध बार खाती हूँ। मैंने वो बताया है रेसिपी, उसमें मैं तड़का लगाती हूँ दही में सोयाबीन चंक्स को मैरिनेट करके, बहुत टेस्टी लगता है वो। तो ये देखिए मेरा पनीर टिक्का अच्छे से बन रहा है, बहुत ही लेस ऑयल में बनाया है, घी में। एज वेल एज़ ये देखिए मैंने जीरा राइस बनाया है घी में तड़का देके। सो दिस इज़ नॉट योर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, दिस इज़ a रेगुलर लाइफ विच आई एम मेंटेनिंग थ्रू आउट माई लाइफ, और बहुत इंजॉय करती हूँ। कहीं भी आपको दिख रहा है कि मैं फास्टिंग कर रही हूँ या खा नहीं रही हूँ, नहीं, मैं बराबर से खा रही हूँ, बाहर का भी खा रही हूँ, घर का भी खा रही हूँ। बट एक चीज़ ज़रूर है जो मैं कभी चेंज नहीं करी है, वो है मेरा वर्कआउट, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा है। ये देखिए मेरा डिनर है, मैंने राइस लिया है 1 बाउल, एंड ये एक स्टिक ली है पूरी, और साथ में ये है दही जिसमें हमने मैरिनेट किया था ना, जो नीचे बच जाता है ना बहुत सारा दही, उसको एक्चुअली में लोग तड़का दोबारा लगाते हैं, मैं कभी नहीं लगाती, मैं ऐसे ही डायरेक्टली खाती हूँ। इट्स सो यमी, एक बार टेस्ट करके देखना। और सौंफ भी मैंने इसमें डाला था, मैं बताना भूल गई। सो इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, चाट मसाला, जीरा, भुना हुआ जीरा, कसूरी मेथी, सौंफ, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो एंड सरसों का ऑयल एंड कसूरी मेथी को मिक्स करके एंड काला नमक डाल के, बहुत टेस्टी बनता है। रात में ये मेरा रिचुअल है कि मैं दूध लेती ही हूँ। मैंने ये 7 बजे खाया था, 2.5 घंटे के बाद मैंने ये गिलास, ये वो भी काऊ का मिल्क है, फ़ैट फ्री मिल्क है, प्योर काऊ का मिल्क है, ये मैंने बनवाया है घर में, वो लिया। उसके बाद सोने से पहले मैंने ये अपनी डिटॉक्स टी ली। सो यू कैन सी द whole day I'm eating lots of thing, I am eating and still I am maintaining my weight because मैं हर चीज़ बहुत ही पोर्शन कंट्रोल में खाती हूँ और हर चीज़ खाती हूँ, और एज़ वेल एज़ वर्कआउट हफ्ते में 5 दिन करती ही हूँ मैं। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। ब्लॉग जाने वाला है आज का। सो पूरे ब्लॉग में मुझे कहीं भी जगह नहीं मिली कि मैं छोटा सा इंट्रो दे दूँ इस वीडियो के बारे में। सो आज का वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, मस्ट वॉच। और वैसे भी पूरा वीडियो एक्चुअली 30 मिनट का हो गया था, वो 30 मिनट इसलिए एक्सीड कर दिया गया क्योंकि इसमें मैं 2 चीज़ें इंक्लूड कर रही थी आपकी बोली हुई। पहला तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि टमी फैट, जो टमी है ना आजकल, मतलब जो लोग दुबले भी हैं ना उनका भी टमी निकला हुआ है, वेट सही है, बराबर है, सब कुछ सही है, लेकिन पेट निकला हुआ है आफ्टर डिलीवरी के बाद। डिलीवरी छोड़ो, बहुत लोगों का पेट निकला ही रहता है, बहुत सारे लोगों का, बिकॉज ऑफ वर्किंग वूमेन है, क्योंकि वो दिन भर बैठती हैं, या बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है कि बाहर खाया जा रहा है, घर में भी पकौड़े तल के खाए जा रहे हैं, बाहर भी खाया जा रहा है। सो पेट इसी वजह से निकल जाता है उनका, जिनका एक्चुअली वेट प्रॉपर है लेकिन पेट निकला हुआ है, एक ये रीज़न। दूसरा, बहुत सारे लोग तो हेल्दी होते हैं, तो उनको तो प्रॉपर डाइट प्लान आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, एज वेल एज आपको 45 मिनट का वर्कआउट करना है। बट स्पेशली मैं ये वाला जो वर्कआउट है जो मैंने आज किया था, बिकॉज आज मेरा टर्न था, क्योंकि मुझे टमी का, आर्म्स का एंड थाइस का पूरा कॉम्बिनेशन के साथ मुझे 25 मिनट अपना वर्कआउट करना था। सो पूरा ब्लॉग आप देखोगे किस तरह से मैंने बताया है। सो ये वाला टॉपिक मैंने इंक्लूड किया, मस्ट वॉच दीज एक्सरसाइज। टॉप 5 टमी फैट, जो टमी का फैट है ना उसकी एक्सरसाइज बताई है, आप ज़रूर करें, मेरे साथ करें, कोई भी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। इस वीडियो को आज पूरा देख लो, अभी तो रात हो गई, नेक्स्ट मॉर्निंग में आपने करना है आपको पूरा मुझे देखते हुए, बिकॉज मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, बराबर से मेरे साथ करें। सेकंड मैंने इंक्लूड किया है कि मेंटेन, मतलब बहुत लोगों का वेट लॉस भी हो गया, अब उसको मेंटेन कैसे करें। अब देखो, हाउ टू मेंटेन योर वेट रूटीन है एक्चुअली में मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, मेरा जो वेट मेंटेन है प्रॉपर तरीके से 53 kg से 55 kg के बीच में रहता है एक्चुअली में। 1 साल तक मेरा सिर्फ 2, मान लीजिए आपका 60 kg टारगेट था, आपका 60 kg हो गया। इट्स डिपेंड कि आपका वेट जो ड्रीम वेट है या जो टारगेट वेट है वो जब आप अचीव कर लेते हो आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, 6 to 7 मंथ, जो भी आपका वेट जितना भी टाइम लगा है,
उससे आपका वेट लॉस तो होता ही है, उससे उसके साथ साथ आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो, नॉलेजेबल होते हो, आपको पता रहता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको पता रहता है क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है हेल्थ के लिए, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं, आपको पता रहता है कि आपके हार्ट के लिए, आपकी स्टमक के लिए, आपकी किडनी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, सब कुछ पता हो जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है। तो आप जब वेट लॉस कर लेते हो ना, तो मेंटेन करने में उतनी बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज यू बिकम सो परफेक्ट। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेट लॉस जब आप स्टार्ट करते हो तो उसी लाइफस्टाइल से स्टार्ट करो जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सको। 60% लाइफ वही रहती है, मैं बोलूँ 80% वही लाइफस्टाइल रहता है, बट 20% थोड़ा चेंज हो जाता है। बिकॉज जब हम वेट लॉस करते हैं तब हमारा जो होता है कि हमें ये नहीं खाना है वो नहीं खाना, बहुत स्ट्रिक्ट वाला होता है। बट नॉर्मल लाइफ हम पूरी लाइफ ऐसे तो नहीं जी सकते हैं, तो वो 20% अनहेल्दी वे में भी आ जाता है। बाहर का इधर गए उधर गए, शादी में गए, वीकेंड पे गए, सो आपका 2-3 किलो पुट ऑन होता है, फिर आप बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हो और वो वेट लॉस हो जाता है। दिस इज़ हाउ, अगर आपने हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस किया है, जैसे मैं बताती हूँ आपको पूरा, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप 500 कैलोरीज खा रहे हो, 700 खा रहे हो, प्रॉपर खाना खा रहे हो। डिटॉक्स डाइट प्लान की बात अलग है, वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो तो चलो महीने 15 दिन में एक बार या महीने में 2 बार करते हैं, जिसमें हम कार्ब्स इंक्लूड नहीं करते हैं। बट नॉट फॉर द होल वेट लॉस जर्नी। बहुत सारे लोग होते हैं जो कार्ब्स हटा देते हैं। अब उनका क्या होता है, वो हाफ कीटो डाइट पे चलते हैं, उसमें क्या होता है फर्स्ट मंथ में तो आपका पूरा कार्ब्स ही हटा देते हैं, फर्स्ट सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में वो फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं जब वेट लॉस पूरा चला जाता है 20 किलो। इन केस अगर बहुत ज़्यादा अदर केस है, केस वो दूसरे होते हैं जिसमें हमको कार्ब्स हटाना ही पड़ता है 1 महीने के लिए, वो केस अलग। बट हमारे जैसे आप हमारी ऑडियंस है, जैसे हमारे ये पूरी फैमिली है जिनको मैं एक कॉमन डाइट प्लान देती हूँ या लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहिए वो सिखाती हूँ, उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊँ तो नॉर्मली हमें अपने जीवन में कार्ब, फैट, प्रोटीन इंक्लूड करने हैं लाइफ टाइम, वेदर यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी और यू आर अ मेंटेन जर्नी। इससे क्या होता है, आपका जीवन भर लाइफ टाइम आपको कोई टेंशन नहीं होती है वेट की। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट, सो इसमें मैंने आपको पूरा रूटीन दिखाया है अपना कि मैं कैसे, मेरा रूटीन नॉर्मली क्या होता है वो दिखाया है। और वेट लॉस जो मिथ होता है लोगों के अंदर कि वेट लॉस करने के बाद हमारा दोबारा वजन बढ़ जाता है, वो उन लोगों का होता है भाई जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ख़राब होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदे तरीके से अपना वेट लॉस किया रहता है, ना ही आपको वर्कआउट किया रहता है, ऊपर से कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स की मात्राएं बहुत कम कर दी रहती हैं, तो वो है ना क्या होता है ना, वेट तुरंत गिरता है। एक होता है ना 1 मील डाइट प्लान भी होता है, पूरे दिन भर में आप एक ही मील खा रहे हो, उससे भी बहुत जल्दी। सो ये तरीके की चीज़ें होती हैं कि भाई जीवन में वज़न कम करो, धीरे धीरे चीज़ों को एक्सक्लूड करो अपनी लाइफ में। एकदम से आप चीनी बंद नहीं कर सकते हो थ्रू आउट योर डे जर्नी। अगर आप दिन भर में सुबह शाम की चाय ले रहे हो, 4 चम्मच ले रहे हो, तो 2 चम्मच कर दो, दिस इज़ इनफ। इतना कट कर दिया अपनी वेट लॉस जर्नी में, काफ़ी है, वो इनफ है। बाहर का खाना खा रहे हो वो बंद कर दो, है ना, पूरा लाइफ के लिए नहीं, वेट लॉस के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह से वेट लॉस होना चाहिए। जिनका इस तरह से वेट लॉस होता है उनका वेट कभी नहीं गेन होता है थ्रू आउट द लाइफ। जैसे मेरा कभी नहीं गेन हुआ, मेरा वो जैसे 53 kg है तो 55 होता है, तब होता है जब मैं 10 दिन ना कोई वर्कआउट करूं, बाहर का खाऊं या कहीं वीकेंड पे जाऊं, या 3-3 घंटे मैं बैठी रहती हूँ। यू नो, अब मैं 3-3 घंटे चेयर पे बैठी रहती हूँ, डाइट प्लान बनाती रहती हूँ। मुझे रात के 12 बजे बैठती हूँ, 3-3:30 कब बज जाता है मुझे नहीं पता चलता है। तो व्हाट इज़ दिस, 3 घंटे बैठ रही हूँ मैं, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, बिकॉज प्लानिंग है एनी डाइट प्लान, तो आप बीच में आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हो, वो सब चला जाता है फिर कि आप क्या प्लान कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो। तो 3 घंटे मैं बैठ ही रहती हूँ, बट स्टिल आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो इस वजह से मेरा वेट वो 53 से 55 आ जाता है। फिर मुझे याद आता है नहीं यार, 1 हफ्ता हो गया, अब चलो प्रियंका ये 2 किलो कम करने, 53 पे फिर आना है, तो फिर 1 हफ्ते में आ जाती हूँ। दिस इज़ हाउ योर लाइफ मस्ट बी गोइंग आफ्टर योर वेट लॉस जर्नी, ठीक है। और ये पॉजिटिव तरीका, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है कि यार अभी 2 किलो बढ़ गया फिर कम करो, नहीं, कुछ नहीं करना रहता है। रूटीन वही रहता है, सिर्फ वर्कआउट करना रहता है आपको, दैट्स इट। और शाम का थोड़ा सा खाना जो डिनर है वो लाइट करना रहता है, ठीक है। सो ये मुझे थोड़ा सा मेंटेन के बारे में कहना, बोलना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताना है, बट टाइम की कमी के कारण मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको। जिनको एक्सरसाइज देखनी है अपनी टमी फैट की, जिनको नहीं, सबको करनी है। वर्कआउट इज़ मस्ट इन योर होल लाइफ के लिए।
आपके डाइट प्लान में, आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं, यानी कि आप मैदा की चीज़ें भी खाने लगो, आप बाहर का फास्ट फूड भी खा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई भी हेल्दी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी दिनचर्या अनहेल्दी है, बट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी वो आपकी बॉडी पे इतना अफेक्ट नहीं करेगा, रेदर देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड ईटिंग आउटसाइड, ईटिंग जंक फूड, ईटिंग एनीथिंग यू आर टेकिंग इन योर स्टमक लाइक अ डस्टबिन, तो वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा देन इफ़ यू आर डूइंग वर्कआउट फॉर 1 आवर, दैट्स इनफ, वो बैलेंस हो जाएगा उतना, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा याद रखें कि वर्कआउट जो है ना सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता है बेबी। मेरा भी वेट लॉस हो गया, लेकिन मैं अभी वर्कआउट करती हूँ तो क्या और नीचे चला जाएगा वेट? नहीं। आपकी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपका मेंटली जो दिमाग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आपके योगा, वॉक, आपकी एक्सरसाइज करने से। दिस इज़, मैं जीता जागता एक्सपीरियंस बता रही हूँ, because I was suffering so much before 1 year, and right now I am here, a very happy and a beautiful woman coming out after passing through these steps, step by step I just go on doing everything for myself। मतलब जिस दिन आप ठान लोगे कि आपको आपके लिए करना है, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। उस हिसाब से कह रही हूँ, मेंटली एंड फिजिकली मैं कहाँ थी कहाँ आ गई हूँ। सो दैट्स वाई आई एम राइट नाउ इमोशनल, यू कैन सी माई आईज। तो मैं यही कह रही हूँ, कुछ करना है तो ठान लो खुद के लिए करने के लिए, और वो हो जाएगा। बाकी से बातें ही बातें हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ आई मेंटेन माई वेट थ्रू आउट द ईयर। 1 साल हो गया मेरा, कभी कोई वेट नहीं बढ़ा, एंड इवन डिनर में मैंने सब कुछ खाया है। ऐसा नहीं है कि चलो वेट लॉस जर्नी के दौरान मैं बोलती थी कि आपको लाइट डिनर करना ही है, इज़ अ मस्ट, बट आफ्टर दैट ज़िंदगी बहुत लंबी है। 7 दिन में 4 दिन लाइट कर रहे हैं तो 3 दिन तो हैवी कर ही सकते हैं ना, कुछ अपने मनपसंद का। दैट डज़ नॉट मीन कि मेरा वेट गेन हो जाएगा, नहीं। सो दिस इज़ अ मेंटेन लाइफ। सो इस ब्लॉग में आपको मेरा पूरा रूटीन दिखेगा, कुछ टिप्स भी देना चाहूँगी आपको मैं मेंटेन पे।